में मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। सीएम योगी एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। अब बीजेपी ने मिल्कीपुर के लिए खास प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी मिल्कीपुर में डोर टू डोर कैंपेन करने जा रही है। साथ ही बीजेपी के 45 विधायक मिल्कीपुर में प्रवास भी करेंगे। इसके अलावा प्रभारी मंत्रियों के दायित्व में भी बदलाव किया गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने प्रभारी मंत्रियों और प्रवासी नेताओं के साथ इनायत नगर स्थित स्कूल में बैठक की। इसमें सभी प्रभारी मंत्रियों और प्रवासी नेताओं से उपचुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री ने सभी प्रभारी मंत्री और प्रवासी नेताओं से उपचुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि आप सब अपने निर्धारित क्षेत्रों में जाकर बूथ स्तर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर घर घर संपर्क करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। मतदाता सूची का गहनता से अवलोकन करें। अपने मतदाताओं की पहचान लाकर उनका 100% मतदान अवश्य कराएं। मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। सीएम योगी एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। अब बीजेपी ने मिल्कीपुर के लिए खास प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी मिल्कीपुर में डोर टू डोर कैंपेन करने जा रही है। साथ ही बीजेपी के 45 विधायक मिल्कीपुर में प्रवास भी करेंगे। इसके अलावा प्रभारी मंत्रियों के दायित्व में भी बदलाव किया गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने प्रभारी मंत्रियों और प्रवासी नेताओं के साथ इनायत नगर स्थित एक स्कूल में बैठक की। इसमें सभी प्रभारी मंत्रियों और प्रवासी नेताओं से उपचुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई। बता दें कि बैठक में प्रदेश महामंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों और प्रवासी नेताओं से उपचुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि आप सब अपने निर्धारित क्षेत्रों में जाकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता को साथ लेकर घर घर संपर्क करें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता लखनऊ से जितेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बीजेपी द्वारा मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने का मुख्य कारण क्या है? क्या ये सीट पार्टी के लिए विशेष महत्व रखती है? देखिए, विशेष महत्व नहीं कहा जा सकती, लेकिन ये जो कह सकते हैं कि नाक का विषय भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर जो होने वाला उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। और ये कहा सकता है कि जिस तरह से सांसदीय अयोध्या में हारे हैं भारतीय जनता पार्टी, उसका कहीं ना कहीं एक बदला लेने के लिए साफ तौर पे कहा सकता है कि एक नाक का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए बना है। और ये कहा सकता है कि मिल्कीपुर सीट में जो उपचुनाव है उसमें लगभग 45 विधायक कहीं ना कहीं वहां मौजूद रहेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। और साथ ही साथ 45 विधायक के प्रवास करने के लिए निर्देशित करने का काम किया गया है। विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल से उपचुनाव के प्रभारी प्रवासी धर्मपाल जो नेता है उनको, प्रवासी नेताओं को इरादतन तौर पे एक स्कूल में हुई बैठक में साफ दिखा गया है कि सभी यहाँ पर डोर टू डोर जाए, लोगों से संपर्क करने का काम करें। और साफ एक विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि निर्धारित क्षेत्रों में जाकर बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता उनके साथ घर घर जाकर संपर्क करने का काम करें। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाए लोगों को। साथ ही साथ मतदाता सूची का गहनता से अवलोकन किया जाए कि कोई भी किसी प्रकार का वोट जो है वो कहीं ना कहीं ना कटे, उसको लेकर भी कहा गया है। तो वहीं बात की जाए तो 100% जो कह सकते हैं कि मतदान करने के लिए सभी से अपील करने का, जनता से अपील करने की बात की जाए तो भाजपा के 5 मंडलों के मिल्कीपुर, कुचेहरा, अमानीगंज, खारसा, हैदरगंज में अलग अलग मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं प्रत्येक शक्ति केंद्रों पर प्रवासी क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ चुनाव प्रबंधन पर चर्चा करते हुए महामंत्री ने सभी को निर्देशित कर दिया है। तो ये साफ कहा सकता है कि एक बड़ी संख्या, जहां 45 विधायक लगाए हैं, तो बड़ी संख्या मंत्रियों की फौज भी मिल्कीपुर खड़ी करने का काम किया गया है। उसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही है, आयुष मंत्री दयाशंकर सिंह दयालु, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा, खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी धर्मेंद्र, अवनीश पटेल, विधायक अमित सिंह चौहान, रमापति शास्त्री, सुरेश पासी, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, पूर्व विधायक जो इंद्र प्रताप सिंह, ऐसी तमाम कहीं ना कहीं विधायकों की फौज कहीं ना कहीं खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और ये कहा सकता है कि 5 फरवरी को जब मतदान होगा, मतदान से पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है और इस सीट को
कैसे भी करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, क्योंकि एक नाक का विषय जहां समाजवादी पार्टी की गढ़ माना जा रहा है मिल्कीपुर, और उसी को लेकर जहां समाजवादी पार्टी सीट जीतना चाहती है, तो वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर जीतना चाहती है। 45 विधायकों की भूमिका क्या होगी? 45 विधायकों को प्रवासी के रूप में तैनात करना बीजेपी की रणनीति का कौन सा पहलू दिखाता है और इसमें पार्टी को क्या लाभ हो सकता है? देखिए, रणनीति का ही ये कह सकते हैं कि एंगल है, और जाहिर सी बात है कि इसी रणनीति के तहत कहीं न कहीं 45 विधायक लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं उनको लगाए गए हैं। अलग अलग समाज से आने वाले विधायक हो, चाहे वो अलग अलग समाज से आने वाले मंत्री हो, उन सभी को वोट को साधने का पूरी तरह से प्रयास करने के लिए कहा गया, क्योंकि पारसी समाज का वोट वहां पर बहुत ज्यादा है। और जाहिर सी बात है कि जहां चंद्रभान को खड़ा किया गया पारसी समाज के वो हैं, तो वहीं अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पारसी समाज से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अजीत प्रसाद को भी पारसी समाज से आते हैं। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी सीट को जीतना चाहती है, कोशिश करना चाहती है कि सीट को जीत के जो अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में जहां वो सांसदी हारे हैं, अपनी सीट हारे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको वापस लाने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। और कुल मिला के कहा सकता है कि कोशिश दोनों ही पार्टी की ओर से जारी है। एक बड़ी फौज भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है कि वहां प्रचार प्रसार करके ज्यादा वोटर हासिल करके उनको सीट को जीता जा सके। तो हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जितेंद्र चौहान जुड़े थे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।